मैं सिर्फ आज एक सरसरी कमेंट करना चाह रहा हूं। उनकी फिक्र के ऊपर कोई रद्द करना आज की स्ट्रीम का मकसद नहीं है। लेकिन मैं चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियोस हमारी बहुत दूर तक पहुंचती हैं, मैं चाहूंगा कि जावेद अख्तर साहब से एक मुकालमा हो, और वो मुकालमा ये हो कि वो उनका जो भी वर्ल्ड व्यू है, एक आज़ादाना वर्ल्ड व्यू है, एक लिबरल वर्ल्ड व्यू है, वो उसको हमारे सामने पेश करें और हम अपने वर्ल्ड व्यू को उनके सामने पेश करें, और एक इल्मी और दोस्ताना माहौल में ये मुकालमा होना चाहिए। उसके लिए मैं जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अगर ये वीडियो मेरी उन तक पहुंचे, और कोशिश की जाएगी कि इस वीडियो को उन तक पहुंचाया जाए, तो वो हामी भरें। और मैं समझता हूं कि वो एक यानी थिंकर हैं, और खुसूसन एक बहुत बड़े तबके को, इंडिया और पाकिस्तान के, बल्कि पूरी दुनिया के एक बहुत बड़े तबके को, कि जो लिबरल वर्ल्ड व्यू रखता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह के जो मुकालमे हैं वो होते रहने चाहिए। और मैंने देखा है कि उनका मुकालमा वो जो एक हिंदू प्रीस्ट है, सदगुरु, उनके साथ भी हुआ है। तो अगर उनके साथ मुकालमा हो सकता है, तो वो फिर मुस्लिम उलमा के साथ भी हो सकता है। तो मैं आज की इस वीडियो के ज़रिए उनसे गुज़ारिश करूँगा और उनको दावत दूँगा, चाहे तो वो मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाएँ, और चाहे तो कोई दूसरा चैनल हो जहाँ पर वो हमें बुला लें, और हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, एज़ लॉन्ग एज़ हमारी कंडीशन ये है कि उस चैनल के ऊपर इस्लामोफोबिया ना हो, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ ना होती हों। और मैं नहीं समझता कि जावेद अख्तर साहब का मेयार भी ये है कि वो इस्लामोफोबिया को पसंद करते होंगे, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कहीं गुस्ताखी हो रही है तो वो उसको अलाउ करते होंगे। तो मैं चूंकि उनसे हुस्न ज़न रखता हूँ, और बहरहाल ये कि वो एक अदबी और इल्मी खानवादे से आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनसे जो गुफ्तगू होगी वो एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव होगी, और बहुत अच्छे माहौल में होगी। तो मेरी ये वीडियो अगर उन तक आप लोग पहुंचाएं, तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर इसको समझा जाए इंशाअल्लाह ताला। तो ये कुछ रिमार्क्स थे इब्तिदा में। अब मैं लिंक जो है वो पब्लिक कर रहा हूँ, और आसिम भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे आप, इससे पहले कि मैं लिंक पब्लिक करूँ? नहीं, शुक्रिया साहब। अब इस तरह के जो जावेद अख्तर साहब जो है वो चैंपियन समझे जाते हैं एथिस्ट के, एथिज्म के इंडिया के अंदर। तो उनसे जो है वो मुकालमा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो अपने आप को एक रेशनलिस्ट फ़िक्र के तौर पे रिप्रेज़ेंट करते हैं, और उसके बड़े दाई भी हैं। जी हाँ। तो जब इतने बड़े यानी कि जब प्रोपेगेशन का काम कर रहे हैं और एथिज्म की दावत का काम कर रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो अलग-अलग डिस्कोर्स पैराडाइम के लोगों के साथ फ़िक्री तबादला करें। ये उनके लिए भी ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं नहीं समझता कि शायद उनका अभी तक की कोई ऐसा फ़िक्री तबादला मुस्लिम उलमा के साथ हुआ है, कम से कम मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। नहीं, एक भी नहीं अभी तक। जी हाँ। और जो हो रहा है वो उन लोगों के साथ हो रहा है कि जिनको एथिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसलन सदगुरु को एथिज्म से क्या प्रॉब्लम है? या ओवरऑल हिंदुइज्म को एथिज्म से कोई, उनके यहाँ हिंदू नामी धर्म का है कि आप कुछ बस अपने कर्म को ठीक कर लें, बाकी अकीदा आपका कुछ भी हो, आप खुदा को माने न माने, डजंट मैटर। तो ऐसे लोगों से अगर आप मुकालमा कर रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। जी। जी हाँ। जबरदस्त पॉइंट। एक्नॉलेज इस्लाम साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, वेलकम बैक। वालेकुम सलाम। 2 हफ्ते बाद लोग आपका बड़ा वेट कर रहे थे, बड़े नाराज भी हैं आपसे। जी, जी, नाराज भी। तो वेलकम बैक मुफ्ती साहब। जी। ये मोहब्बत है और ये उनका हक है। अगर वो लोग अपने सब काम छोड़-छाड़ कर 3-4 घंटे हमें देते हैं, और ये सिर्फ हमारा एक चैनल है, इसके अलावा और भी चैनल माशाअल्लाह आसिम भाई के चैनल पर होता है, अब आपके चैनल पर भी होने लगा। फिर इस्लामिक अवेकनिंग है, आमिर भाई हैं और कैसर भाई हैं, सबके चैनलों पर कोई ना कोई किसी ना किसी दिन स्ट्रीम हो रही है, और ये हज़रात अपना 3-3 4-4 घंटे दे रहे हैं और सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल ये उनका हक है कि वो अपनी मोहब्बत का इस तरीके से इज़हार करें। चलें जी, तो ठीक है, मैं लिंक पब्लिक कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड।